क्या लगता है 2 राजा बनने चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, एक ही राजा होना चाहिए। एक पाढ़ा में तो एक ही राजा होगा, दो राजा होने का बात ही नहीं है। यहाँ कैसे बन गया? बना नहीं है, बनाया गया है। जन्म से मरण तक जो हमारा रीति रिवाज है, कल्चर है, पूजा पाठ है, पूजा पद्धति है, उसको जो मानता है वही राजा पद का दावेदार कर सकता है। आज जो अगर नए धर्म के लोग अगर बन जाते हैं ना, तो हमारा परंपरा छूट जाता है। हमको अगल बगल गांव वाले लोग आकर के हमको बताए, देखिए मैडम, हम लोग को तो इच्छा नहीं था, माने वहां बिरहू मौजा में भी जा करके राजा चुनने का इच्छा नहीं था, लेकिन गांव गांव सभा से ही माने टाइट कर दिया गया था कि जो नहीं जाएगा उसको 500 रुपया दंड लिया जाएगा। राजा साहब जब जिंदा थे तो वो जाति पाति और धर्म का तो बात ही नहीं करते थे, वे तो एक मानवता को लेके चलते थे। वे सब जाति समुदाय धर्म के राजा थे। लेकिन आज देखिए इसमें अभी सरना और ईसाई में ऐसा ताना तानी हो रहा है राजा पद को लेकर, ये चीज अच्छी बात नहीं है। जोहार नमस्कार, मैं संजय मुंडा और आज हम पहुंच चुके हैं खूंटी। खूंटी ऐसा क्षेत्र जहां आदिवासियों का गढ़ माना जाता है। आदिवासियत को यहाँ पे देखा जाता है और उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता यहाँ हमें देखने को मिलती है। आज यहाँ पे नए पहाड़ा राजा का चयन हुआ है और नए पहाड़ा राजा चयन किनके हुए हैं? शहीद सोमा मुंडा के बेटे मनीष मुंडा का। तो आज हम उनके घर आए हुए हैं और उनके घर आकर के हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये जो पहाड़ा राजा का चयन हुआ है, 56 मौजा के तरफ से जो पहाड़ा राजा चुना गया है, क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या पद्धतियां हुई, किस प्रक्रिया से वो बनी। क्योंकि आज समाज में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उन सारी बातों का और आपके सभी प्रश्नों का जवाब आज हम लेने आए हैं। और हमारे साथ हैं शहीद सोमा मुंडा के पत्नी, जिनका नाम और परिचय उनसे ही हम पूछेंगे आपके लिए। माँ, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं आपके बेटे के लिए। और हमारे जितने भी लोग हैं, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर जो परेशानियां हो रही हैं, जो बातें फैल रही हैं, उनमें क्या सत्यता है और जो पहाड़ा राजा बनना चाहिए वो किस प्रक्रिया से बनती है आखिरकार? बवाल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। पढ़ा राजा चुनने की प्रक्रिया का बात कर रहे हैं ना, तो इसमें देखिए हमारा ये पढ़ा व्यवस्था मुंडाओं का अति प्राचीन शासन व्यवस्था है और इस स्वशासन व्यवस्था उस समय से है जब महाराजा मदरा मुंडा को जानती ही है ना। ये महाराजा मदरा मुंडा का गढ़ सुतियावेगढ़ हुआ करता था उस समय। उसी समय माने हमारा 22 कोम्पट मुंडा 22 गोत्र के राजा लोग हुआ करते थे और वो अपना माने बहुत समाज में गड़बड़ चल रहा था कि हमारे मुंडा भाई बंधु लोग एक ही माने अपना क्या बोलेंगे, जो रिश्ता बनता था पति पत्नी का, भाई बहन में इस तरह हो रहा था। तो ये देख के महाराजा मदरा मुंडा को अच्छा नहीं लगा, तो उसी समय से गोत्र का विभाजन हुआ। 22 गोत्र के राजा जो हुए वे लोग अपना प्रतीक चिन्ह लेकर के महाराजा के पास जाते हैं। जैसे हम लोग का संगा गोत्र हुआ तो हम लोग वो जो एक कंद होता है, एदेल दारू होता है, वो लेके गए। हमारे पुरखे राजा हुए थे चंपा मुंडा। और उसी तरह भेंगरा गोत्र हुआ, मुंडू हुआ, और क्या क्या गोत्र होता है, पूर्ति हुआ, तीड़ू हुआ, माने बहुत सारा ऐसा 22 गोत्र है। अभी सबका नाम लेंगे तो समय नहीं है। तो उसी समय हमारा गोत्र का विभाजन होता है। मूल रूप से जो कोम्पट मुंडा लोग का जब 22 गोत्र से ही कहीं 22 गोत्र लोग ही थे उस समय। बाद में जो अभी इतना 400-500 गोत्र जो अभी निकला है ना, तो बाद में आया है। तो वहीं से निकल करके बहुत सारे गोत्र निकले हैं। तो असलियत में ये गोत्र 22 गोत्र में ही विभाजित था।
और ये हमारा मुंडाओं का शासन झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बंगाल, ये बहुत बृहद क्षेत्र में मुंडाओं का शासन चलता था। लेकिन आज जो अलग झारखंड हुआ है तो उसका छोटा इकाई हम लोग को मिला है। बृहद झारखंड अभी हम लोग को मिलना बाकी ही है। हमारे पुरखे नेता जयपाल सिंह और एनी होरो का जो बृहद झारखंड मांग था वो सपना पूरा नहीं हुआ। हमारे अभी आदिवासी लोग बिखरे पड़े हैं। हमारा ताकत अभी आज कमजोर हो चुका है। कैसे बिखरे हुए हम? कहे कि हम विभिन्न राज्यों में बटे हुए हैं ना। जो बृहद झारखंड का सपना था वो हमारा राजा महाराजा लोग जो राजपाट चलाता था वो बहुत बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है। और अभी राज्य विभाजन हुआ तो अलग अलग क्षेत्र में अभी हमारे आदिवासी लोग बट गए हैं, जिसके चलते हमारे एक जगह ताकत जुटता नहीं है। ताकत नहीं जुटने के पीछे और भी कई कारण है क्या? कारण तो है, जैसे हमारा पुरखे लोग बृहद झारखंड की मांग कर रहे थे, वही हमारा महाराजा लोग राजपाट चला था, वही राज को मांगना चाहते थे। लेकिन आज ये छल से हमको छोटा राज्य दिया गया है। जो 24 जिला का झारखंड था वो 24 या 26 जिला का झारखंड था, वो आज 18 जिला का बना है। तो कहां से हमारा वो एक जगह हमारा आदिवासी लोग का ताकत आएगा? आज के समय में आदिवासियों को आप कहाँ देखते हैं झारखंड में? आदिवासी लोग को यहाँ तो बाहरी बिहारी लोग ही भर गया है। हमारा आदिवासी लोग तो देखिए काम की खोज में दूसरे राज्य जा रहे हैं, पलायन हो जा रहे हैं। अपना खेत खलिहान गांव छोड़ करके अपना पेट पालने के लिए रोजगार खोजने दूसरी जगह चले जा रहे हैं। तो हमारा आदिवासी लोग का ताकत आज कहाँ दिखेगा? नहीं है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि पहाड़ा राजा, आखिर पहाड़ा राजा में यहाँ पे इतने कंट्रोवर्सीज क्यों हो रही है? यहाँ पे और एक राजा बना दिया जाता है, यहाँ पे आपके बेटे को राजा बनाया जाता है और लोग अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2 राजा कैसे हो सकते हैं? नहीं, देखिए क्या एक राज्य में, जैसे झारखंड राज्य का ही बात करते हैं, यहाँ हेमंत सोरेन है अभी मुख्यमंत्री और कोई दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो उसी तरह एक पहाड़ा में तो एक ही राजा होगा, 2 राजा होने का बात ही नहीं है। यहाँ कैसे बन गया? बना नहीं है, बनाया गया है। आखिर जो चुनने वाले लोग हैं वो इधर भी तो हैं और हाँ, उधर भी हैं, हाँ। तो फिर दोनों वही लोग 2 राजा कैसे चुन सकते हैं? नहीं, देखिए इस चुनाव को माने ये राजा का चुनाव जब हुआ ना 3 तारीख को, उस समय हम लोग सारे 56 मौजा में हम लोग दौरा किए थे, माँ बेटे, और प्रत्येक गांव के मुंडा, पाहन, पनिभरा, भंडारी जो गांव व्यवस्था को चलाते हैं सबको खबर करके और ग्रामीणों को भी खबर करके बोला गया था कि इस दिन राजा का चयनित किया जाएगा, इसलिए आप लोग सभी ग्रामीण और गांव को चलाने वाले जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं सभी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे करके नोटिस काटा गया था। और इस तरह लोग जुटे भी थे और सर्वसम्मति से इनको राजा चुना गया। जैसे कि कहा जा रहा है कि जो इनको राजा बनाने के लिए सोमा मुंडा के बाद इनको राजा बनाया जाना था क्योंकि पद खाली था। हाँ, तो पद खाली होने के दौरान यहाँ भी आपने जैसे कि आप मीटिंग किया आपने और यहाँ नहीं, जहाँ राजा साहब महीना का हर 20 तारीख को मीटिंग रखते थे वहीं रखे थे, जेरप्पा बाजार टाइम में। तो सभी लोगों की सहमति हुई थी वहाँ। हाँ, और हर समय वही मीटिंग होता है हम लोग का। आखिर दिक्कत कहाँ हुआ है? ये राजा बनने में, राजा बनने में देखिए यहाँ ये राजा पद जो होता है हमारा, ये स्वशासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारा रूढ़िवादी परंपरा जन्म से मरण तक जो हमारा रीति रिवाज है, कल्चर है, पूजा पाठ है,
पूजा पद्धति है, उसको जो मानता है वही राजा पद का दावेदार कर सकता है। यहाँ पे ईसाई समुदाय से भी एक राजा बनाया गया, हाँ, तो वो कहाँ तक सही लगता है आपको? ये होना चाहिए या फिर ये तो गलत है, हम तो कहेंगे कहे कि जो ये तो हम कहेंगे ना, ये हमारा पुराना पद्धति स्वशासन व्यवस्था जो रूढ़िवादी परंपरा को मानता है। हमारा जन्म से मरण तक बहुत सारे ऐसे विधि विधान है, जैसे हम लोग जन्म से ही शुरू होता है, हमारा छठियारी होता है, उसके बाद कानबेदी होता है, फिर लड़का या लड़की जवान हो जाता है तो उसका मड़वा में शादी होता है, पहान द्वारा शादी होता है। फिर शादी के बाद भी देखिए हम लोग का बहुत सारा ऐसे रीत दस्तूर है, समझ रहे हैं कहा ना? जाए तो रूढ़िवादी परंपराएं हाँ। मानने वाले लोग, जिसको हम लोग शादी के बाद जब महिला गर्भवती हो जाती है ना, तो हम लोग अचरेल पूजा करते हैं, बोलते हैं, है ना? ये सब होता है, ईसाई धर्म में तो नहीं होता होगा। तो क्या बनना चाहिए उन्हें? वो लोग देखिए, वो लोग नहीं बन सकता है, क्योंकि बहुत सारा पूजा पद्धति है इसमें, और इस पद्धति को वो लोग तो अब तो छोड़ चुका है। उनका जैसे कि हम लोग जो ज़ेवियर सांगा जी हैं, हाँ, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पहले ईसाई समुदाय के लोग भी राजा बनते थे। आपको क्या लगता है कि उन्होंने सही कहा है और राजा बनना चाहिए या फिर आज जो अगर नए धर्म के लोग अगर बन जाते हैं ना, तो हमारा परंपरा छूट जाता है। जैसे हम लोग का मुंडा में है ना कि इसमें देखिए मुंडा लोग शुद्ध जाति लोग हैं, मुनु जाति जिसको कहते हैं, है ना? हम लोग यहाँ कोई जात या धर्म का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बात रही कि हम लोग मुंडा लोग अपने में बहुत सारा ऐसा नियम धर्म है जिसको पालन करना होता है। कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो लोग थे, वो वहाँ भी जाकर के सहमति भरे हैं। इसके पीछे क्या राज़ है? दोनों जगह कैसे चले गए? देखिए, हमको अगल-बगल गाँव वाले लोग आकर के हमको बताए, देखिए मैडम, हम लोग को तो इच्छा नहीं था। माने वहाँ बिरहू मौजा में भी जाकर के राजा चुनने का इच्छा नहीं था, लेकिन गाँव सभा से ही माने टाइट कर दिया गया था कि जो नहीं जाएगा उसको 500 रुपया दंड लिया जाएगा। ऐसा बता रहा है। कहीं न कहीं उन्हें फँसाकर, बहलाकर हाँ, बहला-फुसला करके उनको लिया गया था, और सुनने में आ रहा है कि खूब खसी-भात चला वहाँ, ऐसा भी है। तो जब आप लोग चयनित होने की बात हो रही थी, तो उस टाइम में बहुत सारी खबरें आई थी। उसमें क्या लग रहा है कि दोनों पक्षों में उधर भी और इधर में आप लोग में सहमति नहीं बनी या फिर क्या हुआ था आखिरकार कि जल्दी-जल्दी में बना दिया? देखिए, इसमें राजा बनाने में ना एक 2 गुट बँट गया था। राजा पक्ष को लेकर 2 गुट बँट गया था। एक गुट था जो चुपके-चुपके ये काम कर रहा था। माने जो अभी अपना रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुका है, उसमें से चुनने का सोच रहा था वो लोग। और एक पक्ष था जो गाँव का मुंडा पाहन लोग है, वो लोग जो रूढ़िवादी परंपरा को अभी बरकरार रखा है, गाँव व्यवस्था को चलाता है, वो एक गुट था। उन लोग का चाह था कि हम ही लोग का परंपरा का राजा होना चाहिए, ऐसा चाह रहा था। वो लोग चुपके-चुपके अलग से गुट्टू-सुट्टू माने मीटिंग करके वो लोग राजा बनाने के लिए होड़ में था, और इधर जो पुराना व्यवस्था को मानता है, रूढ़िवादी परंपरा को, ये लोग इनका अलग गुट चल रहा था। आप लोगों की झड़प भी हुई थी इसमें? हाँ, 30 तारीख को वो लोग राजा चुनने के लिए सभा तो बुलाया था, और उसमें हमारा समाज लोग को भी कुछ लोग को मालूम नहीं था। ये तो पूरा पढ़ा के लोग ही आया था उस दिन, क्या है कि राजा ना चुनना था। तो
उसी में बात उठा कि कुछ हमारा शर्मा समाज वाला लोग बोल रहा है, नहीं आज जो चुनाव होगा ना, वो लोग तो सबको बताया भी नहीं आज चुनाव राजा चुनने का है उसको, तो कैसे ही लोग राजा चुनेगा। चलिए हम लोग आज उसको खंडन करते हैं, आज का उन लोग का मीटिंग को बहिष्कार करते हैं करके ऐसा बोला। तो गए थे तो मीटिंग सभा शुरू हुआ, अच्छा ही से हुआ, लेकिन बाद में देखते देखते एकदम माहौल खराब होने लगा। मैंने एकदम इसमें ताना तानी होने लगा दोनों ग्रुप में। तो देखिए राजा साहब जब जिंदा थे तो वो जाति पाति और धर्म का तो बात ही नहीं करते थे, वे तो एक मानवता को लेके चलते थे, वे सब जाति समुदाय धर्म के राजा थे। लेकिन आज देखिए इसमें अभी सरना और ईसाई में ऐसा ताना तानी हो रहा है राजा पद को लेकर, ये चीज अच्छी बात नहीं है। आखिर उन्हें किस बात का डर लग रहा है? क्या ईसाई समुदाय को बहुत चीज़ों से वो जबकि अछूत राजा साहब देखिए हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अब आखिर ईसाई है तो हमारा ही भाई लोग है। उस दिन के बाद से देखिए प्रेस मीडिया वाला लोग भी इसे इसे सवाल करता है ना, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। ईसाई भाई लोग क्या सोच रहा होगा कि उतना दिन तो एक साथ उठे बैठे खाए पिए, और इसका बाबा जब जिंदा थे उस समय कई चर्च में भी जाते थे, बड़े-बड़े माने चर्च में सभा सब में जाते थे, और कई एक चर्च का इसके पापा का हाथ से उद्घाटन भी हुआ है। और अब अभी देखिए इस तरह का धार्मिक लड़ाई जैसा हो गया है, हमको तो एकदम बिल्कुल खराब लग रहा है ये नहीं होना चाहिए? राजा पद को लेकर। ईसाई हुआ है, ना कि ईसाई से सरना हुआ है। तो उनको भी मानना चाहिए था कि ये रूढ़िवादी परंपरा हमारा पुराना शासन व्यवस्था को बचाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए था। और जब तक हम अपना रूढ़िवादी परंपरा, ये पुराना व्यवस्था पढ़ा व्यवस्था को नहीं बचाएंगे, आज हमारा आदिवासी अस्तित्व खतरे में है। अ, हमारे साथ जिस तरीके से पहाड़ा राजा बनने की प्रक्रिया में जो विवादें आई, उनके बारे में हमने बात किया और जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, आखिर एक पहाड़ा राजा की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती है और वो समाज को किस तरीके से बटोर के रखता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, जो नए राजा बने हैं, मनीष मनीष मुंडा से। सबसे पहले मनीष जी आपको स्वागत है और नए राजा बनने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। तो सभी सभी हमारे जो दर्शक हैं, जो समाज के लोग हैं, वो जानना चाहते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, आखिर आपके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ आई हैं पहाड़ा राजा के बनने के बाद? मेरी ओर से बवाल न्यूज़ के दर्शक को जोहार। मैं पिताजी का विरासत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। रूढ़ी व्यवस्था परंपरा को बचाना चाहता हूँ और इसमें हमको गाँव 56 गाँव के मुंडा पाहनों के द्वारा चुना गया है, सर्वसम्मति से। जिस तरीके से बाबा साहब आपके सभी लोगों को सँभालते थे, सभी गाँवों को सँभालते थे, समुदाय के हर लोगों को एकजुट रखते थे, काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर थी, अब आपके ऊपर है, आपने भी देखा होगा उन ज़िम्मेदारियों को, तो क्या लगता है आप सँभाल पाएँगे? जी हाँ, बिल्कुल मैं सँभाल पाऊँगा। अभी तो सीख ही रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ पिताजी बता के गए बहुत हैं। कुछ पिताजी बता के गए हैं। आपने क्या-क्या देखा था जब वो सबके साथ मिलते थे, जुलते थे? बहुत से लोगों के गाँव-गाँव जाते थे तो काम करते थे। जैसे कि कई गाँव में सामाजिक विवादों का विवादों का निपटारा करते थे। आदिवासी ये रीति-रिवाज पारंपरिक सामाजिक अनुशासन को बनाए रखे थे। जैसे समाज में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी ज़मीन विवादें होती हैं, उन सब विवादों को वो सुलझाते थे, तो आपने भी कई चीज़ें सीखी हैं। आज के समय में क्या लगता है ज़मीन विवाद बढ़ गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल ज़मीन विवाद बढ़ गया है। और क्या लगता है इन सभी चीज़ों को किस तरीके से रोका जा सकता है?
इसके लिए हमको गांव-गांव का दौरा करना पड़ेगा, फिर एकजुट करना होगा लोगों को। अभी पहाड़ा राजा 2 पहाड़ा राजा बन गए हैं। अभी जैसा है कि हमें खबरें मिलती हैं, क्या लगता है 2 राजा बनने चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, एक ही राजा होना चाहिए। क्या लगता है रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार राजा रहना चाहिए या फिर जिस तरीके से और एक राजा चुने गए हैं, वो राजा बनना भी चाहिए? वादी परंपरा के अनुसार वाले राजा होने चाहिए। आखिर समाज में अगर समाज को बचाना है, तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? जो समाज में अभी चल रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? समाज को बचाने के लिए तो एकजुट होना होगा। समाज में कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे धर्मांतरण की बातें हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही है, ये गलत है या सही है या नहीं होनी चाहिए? ये तो नहीं होना चाहिए। रूढ़िवादी परंपरा शासन को बरकरार बनाए रखने के लिए तो नहीं होना चाहिए। हमारे साथ आज सोमा मुंडा के पत्नी और उनके बेटे थे और उनके द्वारा बताए गए जिस तरीके से वो राजा बने हैं, उन सारी चीज़ों को हमने बात किया। आपको क्या लगता है कि किनको राजा बनना चाहिए? आखिर राजा कौन? हमारे साथ ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं संजय मुंडा, जोहार, नमस्कार, बवाल न्यूज़। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।